Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ऑलराइट। सो लेट्स से कि करंटली आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। The Hermit, Page of Cups, Ten of Swords, The Lovers, King of Pentacles, Eight of Swords, King of Wands, The World। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। और यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अच्छा, सो गाइस यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहले तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी से मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर, और कुछ की एनर्जी से मुझे दिखाई देता है कि बहुत प्रैक्टिकल हैं। ओके, सो ये एनर्जी दिखाई देती है, थोड़े रूड, थोड़े ज़िद्दी, प्रैक्टिकल, फ्लर्टी नेचर, मतलब बहुत मिक्सअप एनर्जी है उनकी। लाइक उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। एक्चुअली आपको शायद वो परफेक्ट लगते होंगे, बिकॉज उनको फ्लर्ट करना हो या रोमांटिक होना हो तो भी वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्रैक्टिकली भी लाइक डिसीज़न उनका बहुत सही, एक तरीके से होता है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ को देखना, या उनकी प्रोफेशन की तरफ उनका लाइक एक इंसान की सोच कि वो कोई भी अगर आइडिया देगा या किसी चीज़ के लिए फ़ैसला लेगा या जो भी काम है उसको करेगा, किस तरीके से करेगा। सो वो भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा लगता है उनका। एंड वो हेल्थ कॉन्शियस भी है, हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो लाइक आपको अच्छा लग, उनकी पर्सनालिटी बहुत मिक्सअप है। लाइक बहुत अलग अलग चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में, हर चीज़ आपको दिखाई देती है। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ उनकी पर्सनालिटी में आपको दिखाई देती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि है उनके अंदर। हेल्थ के बारे में भी वो सोचेंगे, करियर के बारे में भी सोचेंगे, रिलेशनशिप के बारे में भी सोचेंगे। प्यार के मामले में पूछो तो अच्छी खासी राय दे देंगे, करियर के बारे में पूछो अच्छे खासा आइडियाज़ दे देंगे, हेल्थ वाइज पूछो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है, हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हैं लेकिन आपको वो जो है गाइड करते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। या ये भी हो सकता है कि वो आपसे एज में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप है आप दोनों के बीच में एज का। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी आप दोनों का जैसे ये एनर्जी आई ना एक ज़िद्द वाली प्रैक्टिकल। सो आई थिंक इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रही हैं इस कनेक्शन में। और कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके जो पार्टनर हैं वो पहले तो बहुत एक्सप्रेसिव थे, लेकिन खुल के अब एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, दूर दूर भागते हैं, जवाब नहीं देते, उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी जैसे पहले हुआ करती थी। जैसे पहले ही एक्टिव रहा करते थे कनेक्शन में, शायद वैसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपने आप को एक बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, बट ये महसूस करते हैं। कुछ मजबूरियाँ मुझे आपके पर्सन के साइड से दिखाई देती है कि इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके चलते ये ऐसा कर रहे हैं। बट यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, मुझे बताता है कि आपका जो कनेक्शन है उसमें जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, या इस कनेक्शन को जो भी स्ट्रगल करने को मिल रहा था, वो एंड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब वो साइकिल एंड होने वाला है। बहुत हो गया, बहुत आई थिंक बहुत लंबे समय से चल रहा है। मार्च मंथ से आई थिंक आपका चल रहा है, या कुछ लोगों का भी 21 दिन पहले, वरना मतलब 1 मंथ पहले। सो जो भी है, यहाँ पर दिखाई देते कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी स्ट्रगल, जो भी दिक्कतें आ रही थी आपके कनेक्शन में, उसका अब साइकिल एंड होने वाला है। कोई ना कोई साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा था। एक्चुअली सब कुछ साइकिल ही है, कुछ अच्छा चलेगा वो भी एक साइकिल है, और एक टाइम पीरियड है, और उसके बाद में चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पर वो चेंजिंग का मुझे टाइम दिखाई देता है, चेंज का टाइम दिखाई देता है कि एक साइकिल एंड होने वाला है आप दोनों के बीच में। जो कि इस कनेक्शन को टफ बना रहा था, या आपके पर्सन को काफ़ी रूड बना रहा था, ये उनकी तरफ से काफ़ी रूड बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा था। तो वो चीज़ दिखाई देती है कि चेंज होने वाला है, क्योंकि साइकिल एंड होने वाला है। करंटली अगर मैं देखूँ ना, आपके पर्सन काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं, फैमिली वालों से भी बात नहीं हो रही, फ्रेंड्स से भी नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा। इनका ये कि नहीं, एक होता है ना, एक टाइम आता है लोगों की ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में आता है कि भाई अभी किसी से बात करने का मन ही नहीं है। हर्मिट की एनर्जी वही बताता है कि आपके पर्सन करंटली ना बहुत अकेले हैं, और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, किसी से भी बात करने का इनका मन नहीं कर रहा है, और इनको खुद के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खुद के थॉट्स में और सोचते रहना चीज़ों के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, ऐसा है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। सो यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं नज़र रखते हैं आपके ऊपर भी, कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जिस भी थ्रू ये रख सकते हैं वैसे। ओके, सो वो भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स अगैन एक अकेलेपन वाली एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो जो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था ना, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, वो ये मिस करते हैं। प्लस उसके साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके लिए क्रेव भी बहुत करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रोमांटिकली बहुत कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इंटीमेट होना चाहते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। लाइक आप एक तरीके से कह सकते हो कि किसी की याद आना, किसी के लिए क्रेव करना कि भाई मुझे पर्सन अभी चाहिए इस वक्त में, बिकॉज ज़रूरत है उस पर्सन की। फीलिंग्स का एकदम से बढ़ जाना। एक होता है ना, कभी कभी हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। जैसे मान लो आप कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है, कि लाइक बहुत याद आती है, और आपका ये होता है कि मुझे जो है अभी वो होता या होती, बात करने के लिए, बात करनी है, मन है बहुत ज़्यादा बात करने का। सो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर एक इंसान किसी के लिए तड़प रहा होता है कि भाई मुझे ये शख्स चाहिए। सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपके पर्सन की। एंड आई थिंक ये जो साइकिल एंड हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये एनर्जीज तो आनी ही है, क्योंकि एनर्जीज आएंगी तभी एक्शंस लिए जाएंगे। और क्योंकि जब इंसान ट्रिगर होता है तभी एक्शन लेता है, उससे पहले नहीं लेता है। सब बहुत अच्छे से जाएगा तो इंसान यही सोचेगा सब अच्छा तो चल रहा है, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब वो ट्रिगर होता है, जब उसको परेशानी होने लगती है, तभी वो एक्शन लेता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि आपकी याद आना, आपके लिए क्रेव करना, ये सब
इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब ये सेपरेशन का साइकिल एंड होने वाला है और आपका रिकॉन्सिलेशन होने वाला है इनके साथ। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये बॉटम ऑफ द डेक रूल कर रही है। सो यहाँ पर है रिजेक्शन का डर। ओवरऑल एनर्जी में यही है कि रिजेक्शन का डर, इनको डर है रिजेक्शन का, कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। हो सकता है आपने इनको बहुत आपने बात करने की कोशिश की थी बट इनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो अभी डर है मन में कि अब आपसे कैसे बात करें, अब आपको क्या ये बोलें। क्योंकि एक होता है ना, हम कभी किसी को इग्नोर कर दे फिर हमें उसकी याद आती है तो हम कुछ सोचते हैं कि हमने उसको इग्नोर किया और उसके मैसेजेस आए पड़े हैं, उसने इतनी कॉल की थी, उनका रिप्लाई हमने नहीं दिया, अब आगे से जाके कैसे मैसेज करें। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर है आपके पर्सन की, कि सोच में डूबे हुए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये है इनके साथ। बहुत सारे सवाल आप पूछोगे उनसे, अब उनके जवाब भी इनको देने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ है यहाँ। लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। इनका कहना यही है कि ना तो आपको भूल सकते हैं ना ही आपसे मूव ऑन क्यों नहीं हो सकते हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आपको भूल ही नहीं सकते हैं इसलिए। ठीक है, आप इनके जहन में हो। तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी कि इन्होंने आपसे कह भी दिया हो बात मत करो, या एक तरीके से सिचुएशन ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आता रिश्ता है भी कि नहीं है, तो आपको बता दूँ आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इनको आपकी ज़रूरत है। अभी आपके लिए मैसेज ये है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, एंड ये खुद चाहे कुछ भी बोल लें आपको, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं। सो हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए फ़ाइट भी की हो सकता है कि किसी ने अगर आपके ख़िलाफ़ कुछ बोला तो इन्होंने उसका जवाब बहुत जम के दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। और तब भी शायद आप इतना सोचते हो कि वो पर्सन ऐसा था कि मेरे लिए दूसरों से भी लड़ जाता था या लड़ जाती थी, लेकिन उसको सडनली पता नहीं क्या हो गया करके। तो यस, यहाँ पर एक्चुअली कुछ मजबूरी है आपके पर्सन की, कुछ ऐसे थॉट्स जो उनको रोकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको आपकी तरफ आने से रोकती हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, एंड जब भी आप इनको इग्नोर करते हो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, ये भी आपके लिए मैसेज है। और ये डरे हुए हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, जैसे आज अगर कुछ सेपरेशन चल रहा है तो उसके लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी है। अब फॉरगिव यू का भी मैसेज है, मतलब अगर आपके साइड से कोई मिस्टेक रही तो उसको भी माफ़ कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं और ये आपको खोने से डर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। डरते भी हैं और डर भी रहे हैं। इनको नहीं अच्छी लगती ये चीज़ जब भी आप इनको इग्नोर करते हो। ये आपके बारे में बातें करते हैं। आई थिंक जैसे होता है ना कि किसी अजनबी से भी मिले तो कभी कोई बात छिड़ गई तो आपका नाम ये नहीं बताएंगे, लेकिन अपनी स्टोरी ज़रूर बताएंगे, आपसे रिलेटेड बात ज़रूर करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। ठीक है, ऐसा इनको लगता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। अगेन डर है इनको किसी चीज़ का, ये मुझे दिखाई देता है कि कोई ना कोई डर इनके मन में है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ये आपको अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे, या जो वो प्यार ये पहले आपको जताते थे वो नहीं जता पा रहे। तो कोई ना कोई डर इनके मन में है बहुत ज़्यादा। ओके, सो वो है यहाँ पर। लेट्स सी कि आपके लिए सबसे पहले तो एनर्जी देखती हूँ और फिर मैसेज भी यहीं से देखूँगी। पेशेंस, आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा हुआ है शायद।
पॉजिटिविटी बनाए रखी है खुद की, कि खुद को पॉजिटिव आप कर रहे हो, कि सब्र रख के बैठे हो कि सब ठीक हो जाएगा, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को समझ रहे हो, फाइट कर रहे हो नेगेटिविटी के खिलाफ, और एक हिम्मत लेकर के आ रहे हो अपने अंदर, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। और हर उस इंसान से आप अलग हो रहे हो, दूर हो रहे हो जो आपको नेगेटिव करता है या आपको गलत बोलता है। पहले आप हमेशा हर रिश्ते को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, अपना समझ के हर रिश्ते में जो है आप इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे, एफ़र्ट डालते थे। बट अब आप समझ गए हो कि जहाँ हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने लग जाते हैं ना, वहाँ लोग हमारी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि लाइक आप समझ गए हो कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो जैसे आप बदल रहे हो, जैसे आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हो और आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, क्योंकि चेंजेस आपके लिए मुश्किल ही हैं, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो, तो आपके लिए इजी नहीं होता किसी को भी नो बोलना किसी भी चीज़ के लिए। बट आप वो सीख रहे हो। आप ना क्या करते थे, कई बार दूसरों की हेल्प कर देते थे जबकि आपको प्रॉब्लम हो रही होती थी, लेकिन आप कर देते थे क्योंकि आप नो नहीं कह पाते थे। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी वर्थ को पहचानना है, वरना लोग ऐसे ही आएंगे। क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने रिश्तों को प्रोटेक्ट किया, एफर्ट डाला, चाहे दोस्ती का है, पार्टनर है, चाहे फैमिली है, चाहे रिश्तेदार हैं, आपने किया, एफर्ट डाले, रिश्तों को बचाने की कोशिश की, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने कभी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, थैंकफुल नहीं हुए, बल्कि इतनी अच्छाइयाँ की आपने किसी के लिए, वो नहीं दिखता। छोटी सी कोई गलती हो जाए तो सारी गलती आपके ऊपर डाल देना, या कभी वो अप्रिशिएशन नहीं मिला, या कभी उस चीज़ के लिए लोग ग्रेटफुल, अप्रिशिएशन के एक्चुअली कुछ लोगों को होता है कि हाँ अप्रिशिएशन चाहिए था कि और अच्छा करे, लेकिन कुछ लोगों का ये कि अप्रिशिएशन ना दे सको तो एटलीस्ट कदर तो करो कि हाँ इस इंसान ने इतना किया, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली आपको। तो यहाँ पर कुछ बस वही चीज़ है कि आप अपने आप को बदल रहे हो। आप पहले लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अभी आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए क्या मैसेज है अभी के लिए, वो मैं देख लेती हूँ। अंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, टर्निंग इन। आपके लिए अभी के लिए मैसेज ये है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। आपका दिल आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा है उसको सुनो, और आपका दिल जो आपसे कहता है सिर्फ उसी को फॉलो करो, चाहे फिर वो इस रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे कोई और चीज़ के लिए। बट यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड आ गया, इट मीन्स कि आपके मन में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर के चलता रहता है। सो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, आपका दिल जो कहता है जस्ट उसके ऊपर एक्शन लो, ठीक है। रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपका दिल जो आपसे कहता है उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। अपने दिल की आवाज़ को समझने की, सुनने की कोशिश करो कि वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको क्या कह रहा है। बर्डन लेना बंद करो, चीज़ों के बारे में चिंता करना छोड़ो, चीज़ों को समझना शुरू करो। कोई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन ढूंढना शुरू करो। प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, उसका सोल्यूशन क्या है उसको ढूंढने में ज़्यादा एनर्जी लगाओ, और प्रेशर मत लो ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा प्रेशर फ्री रहो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, थोड़ा सा बर्डन कम करो। आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है, या तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या फिर आप ओवर सोचते हो। सो प्लीज़ उसको स्टॉप करो, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सबकी सुनना बंद कर दो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि वही आपको सही गाइड करेगी, ठीक है। वो आपसे जो कहती है वही करो, वही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।